1971 की भारत पाकिस्तान की जंग चल रही थी। एक पायलट पूर्वी सीमा पर तैनात था। उसे हुक्म मिलता है कि पाकिस्तान पर बम बरसाने हैं, बम गिराने हैं, हमला करना है। उसका कोड है गुड वाइफ। ये फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान के रडार ने भी इंटरसेप्ट कर ली, जिससे हुआ ये कि ये आवाज, ये कोड पाकिस्तान ने भी सुन लिया। पायलट आगे बढ़ता है, उसे हुक्म मिलता है दिस इज योर गुड वाइफ, हमला कर दो। पायलट हमला कर देता है कि तभी अचानक एक और आवाज आती है। आवाज ये थी कि दिस इज योर रियल गुड वाइफ, हमला मत करो, हमला रोक दो। पायलट कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करना है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये रियल गुड वाइफ वाली जो आवाज है, ये जो लहजा है, ये पाकिस्तानी है। उसकी ये समझदारी, ये चालाकी काम आती है और जो जाल पाकिस्तान ने उस पायलट के लिए बिछाया था वो उससे निकल भी जाता है और भारत के लिए अपना मिशन भी पूरा करके आता है। ये चालाक पायलट का नाम था राजेश बिदुड़ी। आप लोग इसे राजेश पायलट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के इस मौके पर उनके राजेश बिदुड़ी से राजेश पायलट बनने का किस्सा हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश प्रसाद बिदुड़ी के राजेश पायलट बनने की कहानी शुरू होती है दिल्ली के उन पॉश बंगलों से जहां वो दूध बेचा करते थे। जी हाँ, पिता की मौत के बाद राजेश्वर लुटियंस दिल्ली में और पार्लियामेंट में दूध सप्लाई किया करते थे। वो रोज सुबह उठकर मवेशियों को चारा खिलाने, दूध दूहने के बाद दूध बांटने जाते थे और फिर दिल्ली के ही अंग्रेजी मीडियम वाले म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ने जाते थे। जब दिल्ली में बहुत ठंड होती थी तो राजेश्वर के पास इससे बचने के बहुत अच्छे संसाधन नहीं थे। वो गर्मी पाने के लिए कई बार भैंस से चिपक कर सो जाया करते थे। गरीबी का आलम यह था कि एक ऑमलेट के लिए वो अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का होमवर्क किया करते थे। स्कूल में दौड़ में भाग ले रहे राजेश्वर को इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे। हालांकि जब उन्होंने प्रिंसिपल को अपनी स्थिति बताई तो न सिर्फ उन्हें दौड़ने को मिला बल्कि कपड़े भी मिले। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर पद पर काम कर रहे राजेश्वर के मन में ख्याल आया, पत्नी वकील है, बेटा बेटी ठीक से पढ़ जाएंगे तो मेरे परिवार का तो पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे जैसे बाकी लोगों का क्या होगा जो इतनी गरीबी झेल रहे हैं। नौकरी के बाद पेंशन लेकर तो ये काम नहीं किया जा सकता, इसलिए राजनीति में आना जरूरी है। उन्होंने मन बनाया और तय किया कि अब वो वायुसेना की नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वायुसेना उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रही थी। परेशान होकर राजेश्वर ने किसी तरह तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंचे और उनसे अपनी बात कही। सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने उनकी गुजारिश पर लिख भी दिया कि इन्हें वायुसेना छोड़ने की इजाजत दे दी जाए। आखिरकार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। 1980 के लोकसभा चुनाव आए। इसके बाद वो फौरन इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। इंदिरा ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए, वायुसेना में आपका भविष्य उज्जवल है। पायलट ने जवाब दिया, मैं सलाह लेने नहीं आया, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। कुछ समय बाद कांग्रेस की पहली सूची आई तो राजेश्वर का नाम गायब था। वो परेशान हो गए, कोशिश जारी रही। एक दिन राजेश्वर अपने घर पर नहीं थे। फोन आया तो उनकी पत्नी रमा ने उठाया। उनसे कहा गया कि राजेश्वर प्रसाद से कहें कि संजय गांधी ने बुलाया है। थोड़ी देर बाद राजेश्वर स्कूटर पर घर पहुंचे तो पत्नी ने उन्हें घर में घुसने से पहले ही कहा, जल्दी चलो, संजय जी ने बुलाया है। वो संजय गांधी के पास पहुंचे। उनसे कहा गया कि आपके लिए इंदिरा जी का मैसेज है, आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है। राजेश्वर जब भरतपुर पहुंचे तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, क्योंकि वहां सबको मैसेज था कि इंदिरा गांधी ने किसी पायलट को चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। जब उन्होंने नामांकन फॉर्म में राजेश्वर प्रसाद बिदुड़ी नाम लिखा तो पीछे से किसी ने कहा कि हम किसी राजेश्वर प्रसाद को नहीं जानते, हम सिर्फ पायलट को जानते हैं। राजेश्वर ने कहा कि चाहे नाम गधा लिखवा लो, लेकिन चुनाव जितवाओ। इसके बाद 2 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ राजेश्वर प्रसाद बिदुड़ी राजेश पायलट हो गए। 11 जून को राजेश पायलट अपनी कार खुद ड्राइव करके जा रहे थे कि तभी एक बस से भीषण टक्कर हो गई उनकी कार की और इस हादसे में राजेश पायलट का निधन हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।